अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली अब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आज हम बनाने वाले हैं मखन हलवा और फूल मखाने से हम बनाएंगे कैरेमल कैंडी। अच्छा, तो हम पहले बनाते हैं हलवा। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 कप सूजी का और उसमें हमने 2 कप या 2 से थोड़ा ज़्यादा करके मिल्क ऐड कर देना है। इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसे रखेंगे आधे पौने घंटे के लिए। इसके बाद हम पैन या कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल में हमने 1 कप शुगर ऐड कर देनी है और हमने इसको अच्छे से पकाना है। अच्छा, हमने शुगर को इतना पकाना है कि शुगर का जो है कलर चेंज हो जाए और शुगर जो है हो जाए। और अच्छा, चीनी को यहाँ पे जब हम मेल्ट करेंगे तो इसमें ये बात याद रखनी है कि जो चूल्हा है ना उसको हमने स्लो करके रखना है। ज़्यादा तेज़ आंच पे ये जल भी सकती है, तो साथ साथ हमने इसे मिक्स करते जाना है। तो इससे ये होगा कि ये जल्दी मेल्ट हो जाएगी और जलेगी भी नहीं। अच्छा सा ब्राउन सा कलर इसका आ जाएगा। जब आप देख सकते हैं कि चीनी का कलर चेंज हो गया है। अच्छा, तो जब ये चीनी इस कलर में आ जाएगी तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जी जो सूजी और मिल्क हमने रखा हुआ था भिगो के, वो इसमें ऐड कर देना है और इसे फिर हम अच्छे से मिक्स करने हैं। अच्छा, अब इसके लिए आपने अच्छे से तैयार हो जाना है क्योंकि यहाँ आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है। जब हम सूजी को ऐड करेंगे शुगर में तो इस तरह से कुछ थोड़ी गुठलियाँ सी बनेंगी, उन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा स्पैचुला को थोड़ा सा ऐसे प्रेस करके ताकि जो चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए दोबारा से और शुगर और सूजी जो है वो यकजान हो जाए। अब हम इसे अच्छे से पकाएंगे। ये इतना पकेगा कि ये चीनी और जो शुगर है ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी और जो हमारी सूजी है इसका कलर ऐसे डार्क ब्राउन सा आ जाएगा। अच्छा, आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, नट्स ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद है। मुझे ज़्यादा नहीं पसंद और मेरे घर में बच्चों को भी और बड़ों को भी, तो इसलिए मैं नहीं ऐड करूँगी। तो इसके बाद आप देख सकते हैं इसकी कितनी अच्छी शक्ल है और इसकी टेस्ट भी बहुत ही मज़े की होती है। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान क्विक है। अच्छा, तो हम चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमने एक पैन लेना है। पैन में ऐड कर देना है हमने थोड़ा सा ऑयल और 1 चम्मच के करीब होगा घी ऐड कर सकते हैं, ऑयल भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें फूल मखाने ऐड करेंगे। फूल मखाने हमने इसमें फ्राई करने हैं। फूल मखाने सर्दियों में बहुत बेहतरीन होते हैं, इसमें बहुत सारी कैल्शियम विटामिन्स पाई जाती हैं, तो ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। इससे आपकी हड्डियाँ भी सेहतमंद रहेंगी और इसके अलावा आप सर्दी से भी महफूज रहेंगे। और अच्छा, तो मैं बता रही थी कि यहाँ आपने इसको इसे फ्राई करना है। इसे आपने डार्क ब्राउन कलर होने तक फ्राई करना है, तो तब ये क्रिस्पी से हो जाएंगे। अगर ये अच्छे से फ्राई नहीं होंगे तो ये थोड़े से सॉफ्ट सॉफ्ट होंगे जो कि अच्छे नहीं लगेंगे। तो अगर आप ये रेसिपी ऐसे ही फॉलो करके बनाएंगे तो आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। ये रेसिपी बहुत मज़ेदार और रेसिपी है और इसके अलावा बच्चों बड़ों सबको ही पसंद भी आती है और हेल्दी भी बहुत है। अच्छा, यहाँ पे बातों बातों में बताती चलूँ कि हमारी जो फूल मखाने हैं इन्होंने कलर चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। आपने चम्मच भी चलाते रहना है ताकि ये जले नहीं। तो जब ये डार्क ब्राउन कलर में हो जाएंगे तो हम इसका नेक्स्ट जो है स्टेप करेंगे। तो अभी जब ये ब्राउन हो चुके हैं तो हम इन्हें प्लेट में निकाल के साइड पे रख देंगे। उसके बाद हम इसका जो है अगला स्टेप करेंगे। उसमें हमें चाहिए गुड़ या फिर शक्कर भी आप ऐड कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। अच्छा, हमने यहाँ पे अब दोबारा से पैन लेना है और पैन या कढ़ाई इसमें हम गुड़ या शक्कर ऐड करेंगे और उसे पकाएंगे। अच्छा, मैं बताती चलूँ कि ये सर्दियों में बहुत ही फ़ायदेमंद है, इससे आपको सर्दी भी कम लगेगी। अच्छा, और फूल मखाने जो हैं इनमें और गुड़ में और तिल में जो है ऐसे बेनिफिट्स हैं कि ये आपकी बॉडी को गर्म रखता है। इनमें कैल्शियम, फाइबर और आयरन पाया जाता है। इसके अलावा तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, हम यहाँ गुड़ को पका रहे हैं हल्की आंच पर। अब ये इस तरह से बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। इसको हम अच्छे से पकाएंगे। जब बबल्स बनेंगे तो ये अच्छे से जब बन जाएगा तो हमारी जो गुड़ है वो रेडी हो जाएगी। इसके बाद हम जो है इसका नेक्स्ट जो स्टेप है वो है इसमें तिल ऐड करना है। तिल ऐड करना है। तिल जो हैं तो उनमें फाइबर, आयरन, कैल्शियम पाई जाती है और ये भी जो है आपके ब्लड लेवल को
कंट्रोल में रखता है और इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो हमने यहाँ इसको जब अच्छे से पका लिया, जब ये इस शक्ल में आ जाए तो आप समझें कि गुड़ जो है वो रेडी हो चुकी है। अच्छा, इसके बाद हम इसमें तिल ऐड करेंगे, तिल वाइट वाले ऐड करने हैं। उसके बाद जो है उसमें हमने तिल ऐड करने के बाद मखाने ऐड कर देने हैं। तो उसके बाद हम उसे थोड़ी देर पकाएंगे। जब गुड़ अच्छे से मखानों को लग जाएगी और मखाने जो हैं बहुत अच्छे से पक जाएंगे तो ये रेडी हो जाएगी। अच्छा, ये बहुत मज़ेदार एक स्नैक्स हैं बच्चों और बड़ों दोनों के लिए। तो सर्दियों में आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। आप बहुत कंजूसी करते हैं चैनल सब्सक्राइब करने में, तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी जल्दी से लाइक कर दें और किसी के साथ भी आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं। तो देखें, हमारे मखाने रेडी हैं। अब इसे हम किसी जार में, एयर टाइट जार में डाल देंगे। तो इसके साथ ही मैं अपना ये व्लॉग एंड करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग के लिए टाटा बाय बाय।